फिर से लोग हड़प्पा में वापस आ रहे हैं और हड़प्पा का कालखंड 3। ठीक है, आपको जो कालखंड पढ़ना है वो पढ़ना है परिपक्व हड़प्पा। ठीक है, और ये कालखंड है 2600 BCE से लेके 1900 BCE। आई थिंक यहाँ पे 1700 लिखी है, 24 से 17। 1750 में वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था, ऐतिहासिक जो साक्ष्य है उसके हिसाब से खत्म हो चुका है। लेकिन आपको जो पढ़ना है परिपक्व हड़प्पा काल पढ़ना है, और एक कालखंड है 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व। 1900 ईसा पूर्व। और इसे क्या क्या किस किस नाम लेना जाता है? इसको सभ्यता, नगरीय सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, नगरीय वैज्ञानिक सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, अन्य नामों से जाना जाता है। साथ में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा का जो विकास है ये सिंधु घाटी के तट पे ही हुआ है। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात की जाएगी तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ अवस्थित है? सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी। और हड़प्पा सभ्यता की बात की जाएगी तो सिंधु घाटी। ठीक है, और अगर हड़प्पा की बात की जाएगी तो किस नदी तट पे है? रावी नदी। हड़प्पा नामक स्थल रावी नदी, तो हड़प्पा नामक स्थल रावी नदी के तट पे है। और हड़प्पा सभ्यता किस तट पे है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी नदी के तट पे है। क्लियर है? सबसे पहले हड़प्पा की खोज होती है रावी नदी के तट पे 1921 में, और इसके खोज करता है दयाराम साहू। क्लियर है? उसके बाद मोहनजोदाड़ो की खोज होती है, और इसके खोजकर्ता कौन है? और ये होता है कहाँ? सिंधु नदी। लेकिन इस समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, उनका नाम क्या? करेक्ट। तो जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज की गई उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो उसके महानिदेशक से जॉन मार्शल, और उनके अंडर में वर्क कर रहे थे दयाराम साहनी और राखलदास पन्नू। अब आते हैं कि कपास के वस्त्र को क्या कहा जाता था? सिंडोन कहा जाता था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा वासियों ने ही सबसे पहले कपास का प्रयोग शुरू, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पहले कपास का प्रयोग नहीं होता। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, क्योंकि जब आप CUET देते हो या यूपीएससी या अन्य एसएससी एग्जाम देते हो तो वो एग्जाम नेशनल हो जाता है, न कि रीजनल रह जाता है। जब आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो तो रीजनल है, एक उसका अपना सिलेबस है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो तो वहां पे सिलेबस ब्रॉड हो जाता है। आपके 28 स्टेट हैं, 8 शासित स्टेट प्रदेश हैं, इन सबको मिला के आपका सिलेबस कवर किया है। तो सबसे पहले कपास का प्रयोग किस सभ्यता में शुरू हुआ? हड़प्पा सभ्यता। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी, यानी कि इसका बाउंड्री कैसा। तो सबसे मैंने पहले आपको बता दूं कि हड़प्पा जो है ये इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार, इसको ऐसे कर सकते, त्रिभुजाकार। ठीक है, और इसके उत्तर में, नॉर्थ में, मैप में नॉर्थ उधर की तरफ है, कश्मीर की तरफ है, तो सबसे नॉर्थ में मांडा पड़ता है। ठीक है, और साउथ में कौन सा है? दमाबाद महाराष्ट्र। दमाबाद महाराष्ट्र। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। दमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। अगर बात की जाए ईस्ट की, पूरब की, तो पूरब में क्या है? आलमगीरपुर, जो यूपी में पड़ता है, और गेंडोर बलूचिस्तान जो है वो पश्चिमी सीमा। इसकी अगर लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर
इसकी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई चौड़ाई है। का क्षेत्रफल है इसका। ठीक है। और अगर बात की जाए वर्तमान में, तो ये क्षेत्रफल बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हड़प्पा की खुदाई वर्तमान में भी जारी है। अगर हड़प्पा स्थलों की बात की जाए तो 900 से अधिक स्थल भारत में, कुल स्थलों की बात की जाए तो लगभग 1500 से अधिक स्थल हो गए हैं। तो हड़प्पा के कुल स्थल कितने हैं? 1500 से अधिक। 1500 से अधिक, 1500 से प्लस। और भारत में कितने हैं? 900 से 900 से अधिक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि टोटल कितना है और इंडिया में कितना है। हाँ, एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी, कोई नंबर नहीं मिलेगा 902, 901, 905 नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंटिन्यूसली प्रोसेस में है। हर दिन खुदाई हो रहा है और नया स्थल मिल रहा है। तो भारत में 900 प्लस अबव और ऑल सिविलाइजेशन 1500 प्लस। अबव। ठीक है। अब आते हैं मांडा किस नदी किनारे स्थित है? चिनाब में। जो ये बॉर्डर था, मांडा किस नदी किनारे स्थित था? चिनाब नदी। जैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, ये गोदावरी नदी किनारे। ठीक है। और ये का गेंडोर जो है ये दास नदी किनारे है, और आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे। तो चौहद्दी में अगर स्थल की बात की जाएगी तो स्थल हो जाएगा मांडा, सुतराल गेंडोर, आलमगीरपुर, दैमाबाद। ठीक है। लेकिन अगर चौहद्दी में नदी की बात की जाएगी, तट की बात की जाएगी, तो चिनाब, गोदावरी, दास और हिंडन नदी। क्लियर है? हाँ। अब आते हैं कि जो मुहर पाए गए हैं, वैसे आप लोग 12th में पढ़े होंगे कि वो सिलखड़ी के पत्थर के बने होते, लेकिन इस सिलखड़ी का पत्थर था क्या? मोहरों का जो पत्थर होता था, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिलखड़ी का ऑप्शन आ सकता है। सिलखड़ी आएगा तो आपके लिए इजी है, आप तुरंत मार दोगे। लेकिन अगर सिलखड़ी नहीं आया तो फिर आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, स्टियामाइट, सॉरी स्टियाटाइट। तो मोहर किस पत्थर के बने होते थे? स्टियाटाइट। वजन प्रणाली, वहां पे बाट प्रणाली थी, मापने का भी व्यवस्था था। तो वजन प्रणाली कैसा था? 10 प्रणाली। ठीक है। और काउंटिंग का सिनेरियो था 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1000 ग्राम, ऐसा नहीं था। 16, 32, 64, 128, यानी कि उसका रेशियो जो था वो 16 से था, और वो इसके हिसाब से 16 के अनुपात में ही वो चलता था। ठीक है। इसीलिए पहले 16 आना होता है। 16 आना में कितना रुपया होता है? 1 रुपया। 16 आना में 1 रुपया। 50 पैसा 8 आना, और 25 पैसा 4 आना। गांव में भी होता था ना कि जैसे जमीन है तो इतना आना जमीन उसका है, इतना आना जमीन उसका, मतलब कितना भाग है। ठीक है। हम लोग 100 से डिवीजन करते हैं, गांव के लोग अभी भी 16 से करते हैं। 16 आना खारा सोना हमार बेटी, हमारे बेटे, ये सब कहावतें पॉपुलर है गाँव में। वही क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? ओके। इस हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो बहुत सारे यहाँ पे स्थल और नाम दिए गए। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है। ये कहाँ पड़ता है? लखनऊ सिंध पाक में है। चंद्रो सिंधु सिंध प्रांत पाकिस्तान, हड़प्पा रागी मोंटगोमरी पाकिस्तान, लोथल, ये देखो पाकिस्तान का ये टॉप 3 बड़े शहर है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चंद्रपुर। इंडिया में आ जाओ, लोथल है, रोपड़ है, कोटली है, बरमाली है, रंगपुर है, और राखीगढ़ी है। ये कोट दीजी सिंध का मतलब है ना? खैरपुर। हाँ, खैरपुर से। हाँ। तो लोथल भगवा नदी अहमदाबाद, और रोपड़ सतलज, रोपड़ नदी पंजाब, कोटली सिंधु नदी खैरपुर सिंध, बनमाली रघुवी नदी हिसार हरियाणा, और रंगपुर माधव नदी कटियावाड़ गुजरात, राखीगढ़ी बृहस्पति नदी जो अब नहीं है, और ये भी है हरियाणा में। एक सवाल ये है कि इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन था?
राखी गढ़ी। हाँ अच्छा एक मिनट, इस बड़ा मोहनजोदड़ो। हम्म? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की राखी गढ़ी, कोई राखी गढ़ी बोल रहा है। राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है अब तक का भारत में, मतलब पर सबसे बड़ा स्थल तो वही हुआ ना, राखी गढ़ी। हाँ राखी गढ़ी या मोहनजोदड़ो, पहले इसको क्लियर कीजिए आप लोग। कैसे? इसका सबसे बड़ा स्थल की बात आएगी तो राखी गढ़ी है। तो राखी गढ़ी। सबसे प्रमुख शहर या सबसे बड़े शहर की बात आएगी, व्यापारिक नगर की बात आएगी तो मोहनजोदड़ो। और जब हम हड़प्पा की बात करते हैं तो ना वहाँ इंडिया की बात होगी, ना पाकिस्तान की बात होगी, ना अफगानिस्तान की बात होगी, क्योंकि हम एक सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं जिस समय ना अफगानिस्तान था ना पाकिस्तान था, सिर्फ इंडिया ही था। और हमको लगता है कि इंडिया भी हड़प्पा से नाम से ही जब पॉपुलर था तो हड़प्पा ही रहा होगा, क्योंकि इंडिया का नाम कैसे पड़ा? तो लोग कहते हैं कि जब विदेशी भारत में आए तो किसी नदी के तट पे रुके और उन्होंने पूछा ये कौन सी नदी है, उन्होंने बताया ये सिंधु है। अब अंग्रेजों को तो हिंदी आती नहीं है, इंद्र इंद्र। और अंग्रेजी भी उनकी इतनी अच्छी है, अगर पराठा बोलना हो तो फा फा। अच्छा। अब इसी गुस्सा में अर्शदीप सिंह बहुत धक्का मार देता है, हाँ पेट्रोल देगा मार के। तो कहने का मतलब है कि सिंधु जब इंडिया वालों ने बताया तो उनको इंदु सूझा, तो सिंधु से इंडूज बना और इंडूज से इंडिया बना। तो जब सिंधु से इंडूज बना तो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, तो इसका मतलब कि ये सभ्यता भी उस समय रही होगी। तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राखी गढ़ी। मोहनजोदड़ो। शहर तो स्थल राखी। अच्छा कौन सा है? राखी गढ़ी। यही कंफ्यूजन है। सिटी की बात आएगी तो मोहनजोदड़ो, और अगर प्लेस की बात आएगी तो राखी गढ़ी। हाँ मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हो? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। लोथल कहाँ है? गुजरात। गोदी कहाँ मिला है? लोथल में। धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा गुजरात में है। सबसे अच्छा जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ मिली? धौलावीरा में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। हल के पैमान कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। बनावली। कालीबंगा। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। चंद्रद्रोह किसका केंद्र था? ये शिल्प उद्योग का। शिल्प उद्योग का। हाँ क्या बनता था? के मतलब मनके वगैरह बना करता था। मनके बनाने का उद्योग था। मनके बनाने का प्रसिद्ध केंद्र चंद्रद्रोह था। और ये बीबीआई क्वेश्चन है, मनके मतलब समझते हैं ना? हाँ। शहरों को कितने भाग में बांटा गया है? सामान्यतः 2, और एक अपवाद में है लोथल, जहाँ नहीं अपवाद में था वो धौलावीरा, जहाँ पर कि अंदर की तरफ घर की बनावट जो होती थी वो पक्की ईंटों से होती थी, और ईंटों का रेशियो क्या होता था? 1:4 या फिर 4:1। हाँ। जो आप लिख सकते हो उल्टा सीधा एक समान, 1:2, 2:4, 4:2:1। क्लियर है? सड़कें एक दूसरे को सीधी काटती थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को ग्रिड प्रणाली या ग्रिड पैटर्न की सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को ग्रिड पैटर्न वाली सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि वहां सड़क भी एक दूसरे को काटती थी। जो घर होते थे उनका भी साइज एक ही होता था। मतलब अगर आपका घर 30 फीट का है चौड़ा, तो लंबा भी 30 फीट का होगा, पड़ोसी का घर भी वही होगा। आज जैसा नहीं है कि ऐसे 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 रहेगा। मतलब अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन में आप चले जाओ, यहाँ खड़ा हो जाओ, तो यहाँ से खड़ा होके नंदिनी का घर दिखेगा सामने सामने। घर नहीं दिखेगा, घर से कोई बाहर निकल जाएगा ना तो दिखेगा कि नंदिनी के घर के बाहर भी खड़ा है, जबकि 8-10 किलोमीटर दूर होगा। यानी कि वहां पे एकदम ग्रिड प्रणाली थी, एकदम सीधा। इसीलिए एक पहले लोग कहावत कहते थे कि नाक सीधे चले जाना मेरे घर पहुंच जाओगे, नाक सीधे चले जाना मेरे घर पहुंच जाओगे, ऐसा लोग कहते थे। ठीक है। नालियां
पक्की ईंटों की बनी होती थी। सिर्फ घर नहीं, नाली भी बनी होती थी पक्की ईंटों की। हर घर में स्नान घर बने होते थे, इसके प्रमाण मिले हैं। घरों में स्नान घर होते थे। और क्या होता था, नालियां कैसी होती थी, एक दूसरे को समकोण पे काटते थे। समकोण पे काटती थी और ढकी होती, हाँ ढकी होती। इसीलिए ड्रेनेज सिस्टम वहां का बेहतर माना जाता है। आज से हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था कैसा था, किस पे आधारित था, कृषि आधारित। कृषि पे आधारित था। मुख्य फसल क्या थी, गेहूं। हाँ, नंबर 1 पे गेहूं, और 2 पे जौ, और 3 पे कपास। सीरियली भी पूछ सकता है कि पहला प्रमुख फसल क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था। पहला गेहूं, दूसरा जौ, तीसरा कपास। कपास। खेती के लिए लोग क्या प्रयोग करते थे, किस चीज में, कैसे खेत कैसे जुताई करते होंगे, हल से। हल कैसे, मतलब अरे हल हाथ कैसे चलेगा, नहीं, बैल का प्रयोग करते थे। बैल और हल का प्रयोग करते थे, इसीलिए बैल वहां का मुख्य पशु, था। क्योंकि बैल का प्रयोग क्यों होता था, हल कृषि के लिए। कृषि के लिए। तो कृषि के लिए हल और बैल का प्रयोग होता था, और बैल वहां का मुख्य पशु। कपास की खेती का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है, हड़प्पा में। हड़प्पा में। गाय, बैल, भेड़ और बकरी भी पाली जाती थी। कुछ नहीं। क्या आइसक्रीम खाना है, नहीं, बच्चा का होता है सिर्फ। ले आओ, पैसा दे दो। यहाँ पे मेसोपोटामिया से व्यापार के प्रमाण मिले हैं हड़प्पा के। इसके समकालीन सभ्यता का नाम होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की ग्रीक सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता इसकी समकालीन सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, और चीन की क्रीट सभ्यता इसकी समकालीन सभ्यता है। 3 सभ्यता है, कोई भी ऑप्शन आ जाएगा आप मान सकते हो। चीन की क्रीट, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा का की समकालीन सभ्यता 3 आपको क्लियर कैसे लगी। सबसे ज्यादा उद्योग यहाँ किस चीज का विकसित था, मनका का। बताइए मनका का उद्योग कहाँ था, जंगलों में। ठीक है। धातु उद्योग यहाँ पे बहुत विकसित था, और टीना और कांसे का उपयोग होता था। कांसा कैसे बनता था, टीना और तांबे को मिलाकर कांसा बनाया कांसा बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि सोना और चांदी का आभूषण बनते थे, सबको पता है। वहां पे लिपस्टिक भी मिला है, हाँ, कंघी, लकड़ी का कंघी भी मिला है। ये सब इसलिए बता रहे हैं कि आएगा पूछेगा कि मिला है, यस या नो, मिला है। तो उसमें नया क्या है, नया ये है कि कारीगर बर्तन बनाते थे। बर्तन समझते हो, खाना खाने वाला, खाना बनाने वाला। तो सवाल यह है कि बर्तनों का रंग कैसा होता है, लाल। स्वाति जी, लाल, सफेद, तो बताओ। बर्तनों का रंग लाल होता है, क्योंकि बर्तन मिट्टी के बने होते थे। आज ही मिट्टी के बर्तन लाल ही होते हैं। और इसके लिए वो यूज किया जाता था किसी लिक्विड का ना, क्या बोलते थे उसको, टेराकोटा का यूज, टेराकोटा का यूज करके वो कलर किया जाता था। अभी भी आपका जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, लाल ही मिलता है। अगर आपको काले मिल जाएंगे ना, तब जल्दी नहीं लोगे। तो फिर क्या होता है, मिट्टी बनाने के क्रम में वो कहीं कहीं जल जाता है, वैसा कुछ पार्ट होता है, तो कलर करने का बाद कलर नहीं चढ़ता है। लेकिन जब फेस्टिव में जाओगे ना, शादी वादी में या छठ वगैरह में, तो स्पेशली बोला जाता है कि उसको देख लीजिए कहीं काला ना दिखे। हाँ, जला हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन हड़प्पा कहाँ से लाल चले आ रहा है, इसमें दिमाग लगाना नहीं है, दिमाग लगाएगा तो सफेद तेज से गलत हो जाएगा। चलिए, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। दिक्कत ये कि रेड बोलने पे, मेरे रेड बोलने पे आप ऐसा रिएक्शन देंगे, सब गलत करते। नहीं तो इसलिए देना था ना कि अगर हम बोल देते सही है, तो फिर अगला का दिल में क्या दिमाग में चल रहा है वो नहीं ना आता है। जैसे अभी एक क्वेश्चन के लिए आप लोग बहुत सोचोगे कि चलो लाल है, बहुत आसान है। इसी से एक और क्वेश्चन आ रहा है कि बर्तन में डिजाइन होता था, जो बर्तन बनाए जाते थे ना, उसमें शिल्प कृतियां बहुत बनाई होती थी, बहुत सारे डिजाइन बनाए होते थे। मछली बनाए होते थे, अन्य चीज। मछली का सबसे ज्यादा प्रमाण मिला है कलाकृति में, सबसे ज्यादा किसका मिला है, मछली का। तो ये जो कलाकृति बनाए जाते थे,
ये किस रंग से बनाए जाते थे? वाई। बताइए स्वाति और नंदी। तो उन पर जो डिजाइन बनाए जाते थे वो काले रंग से बनाए हैं। अब लोग सफेद पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। डिजाइन किस रंग से बनाए जाते थे? काले। काले रंग से। बदन किस रंग का होता था? लाल। हाँ, ये ध्यान देखो, यही सब क्वेश्चन आता है जो आप 12th में नहीं पढ़े हैं जैक बोर्ड में। जैक में इतना नहीं पढ़ना है, यही क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा है आप। चलिए, मुहर है यानी जो सेल्स होते थे, ये बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए प्रयोग होते थे। अब सवाल ये है कि मुहरों पर क्या बना होता था? चित्र। किसके? पशुओं के चित्र बने होते थे। और वो पशुपतिनाथ की जो चित्र मिली है, मूर्ति जो आप समझते हैं, वो भी मुहर पे ही मिली है। तो सबसे प्रसिद्ध मुहर जो है वो कौन सा है? यूनिकॉर्न। एक सिंग वाले पशु के जो लगे हुए चित्र, वो मुहर सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें यूनिकॉर्न बोलते हैं ना। तो यूनिकॉर्न बोले हमको पॉपकॉर्न याद आ गया। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु को सबसे पवित्र माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता में किस पशु को सबसे पवित्र माना जाता है? बैल को सबसे पवित्र माना। अग्निकुंड कहाँ मिला है? ताबीज और एमुलेट के प्रमाण भी मिले हैं। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। वहां के लोग अंधविश्वासी भी थे, भूत प्रेत जादू टोना इन सब में विश्वास करते थे। और वहां पे ताबीज और एमुलेट के भी प्रमाण मिले हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत बच्चे आते हैं 40-50 ताबीज बांध देते हैं, भूत उतना नहीं। ठीक है, मैंने महसूस किया है कि कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने आप पे ले लेंगे। मैंने महसूस किया है कि जो जितना ज्यादा अंधविश्वासी होता है उनकी तबीयत उतना ज्यादा खराब होती है। उसमें एक नेहा भी। अच्छा, हम नेहा सिंह। नेहा सिंह। हाँ, वो बेचारी को हम बार बोलते थे कि अरे कितना ताबीज पहनोगी रे। अब बोलते अगला दिन वो ताबीज पड़ जाता है। और पढ़ने में ठीक ठाक थी, रिजल्ट भी अच्छा आया, राइटिंग में मस्त था, और परसेंटेज भी अच्छा ही आया। 70 नहीं, 85। अमीषा का 81 या 82 था। अमीषा का 80% था, अमीषा का, और नेहा का 70 कुछ था। नहीं, हाँ ठीक है, जो ये परसेंटेज अच्छा था, 400 के आसपास मार्क्स आए थे 500 में, कम नहीं होता है। फिर उसका दिक्कत क्या था कि हर 2 दिन के तबियत खराब होता था, 5 दिन के लिए। अब एक सप्ताह का लिखी होता है, उसमें 5 दिन तबियत खराब। अब कोई सप्ताह में 2 दिन पढ़ के इतना नंबर ले आया तो काम नहीं कर सकता। तो वहां पे पीपल के वृक्ष की पूजा होती थी, आज भी होती है। और नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति जो कांसे की बनी हुई है, ये कहाँ मिली? करेक्ट, एक पुजारी की मूर्ति मिली। उस पुजारी की मूर्ति की खास बात क्या है बता दीजिए। उनका हाथ नहीं है दोनों। पूजा कैसे कराया? एक पुजारी की मूर्ति मिली है जिसमें पुजारी का दाढ़ी है, और हाथ दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है। और इसीलिए हड़प्पा सभ्यता में पुरोहित को ही राजा माना है, तो वो मूर्ति मिली है इसलिए। तो अगर ये प्रश्न पूछता है कि दाढ़ी वाली मूर्ति किसकी है, तो ये माना जाता है कि वो वहां के पुजारी। ठीक है, या वहां के किसके मूर्ति में दाढ़ी मिला है? हाँ, तो इसको वर्तमान से भी ले सकते, क्योंकि मैक्सिमम मतलब जो संत बाबा जी लोग होते हैं वो दाढ़ी वाले होते हैं, चाहे वो हिंदू में हो, मुसलमान में हो, सिख में हो, सभी में। मिट्टी का खिलौना भी मिला है, बैलगाड़ी भी मिला है, टेराकोटा की मूर्तियां बनाई जाती थी वो भी मिली हैं। मूर्तियां किसकी बनाई जाती थी?
टेरिकोटा। टेरिकोटा की मूर्ति बनाई जाती थी, कांसे की मूर्ति बनाई जाती थी। तो अगर कांसा ना छोड़ के टेरिकोटा आ जाएगा तो गलत, नहीं करना है, मार देना ऑप्शन। या फिर दोनों रहेगा तो ये भी दोनों है, ठीक है। अरे भाई खा लो ना, पानी गिरा गिरा के कोचिंग क्यों गंदा कर रही हम हो? देख रहे बार बार बीच में। तो खा लो, मंगा दे। नहीं नहीं चाहिए। आभूषण बहुत सुंदर बनाए जाते थे वहां पे। पशुओं की मूर्तियां बनाई जाती थी। बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं, बैलगाड़ी तो मिला ही है, उसका खिलौना भी मिला है, बैलगाड़ी बनाओ बच्चों को खेलने। कंगन मिले हैं, हार मिले हैं, शंख के आभूषण मिले हैं, व्हाइट वाला जो होता है शंख का। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। आभूषण किसका मिला है? शंख का मिला है, ये बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। शंख का मिला, सोना चांदी का भी आभूषण मिला, हाथी के दांत के आभूषण मिले हैं, मनके के मिले हैं, यानी मोती के छोटे छोटे। अब आते हैं लिपि की तरफ। तो कितने लिपि मिले हैं अभी तक? लगभग 400। लिपिका को कौन सी लिपि कहते हैं? चित्रात्मक चित्रात्मक या पिक्टोग्राफी, हिंदी अंग्रेजी जो भी। ये दाएं से बाएं लिखे हैं ना? हाँ, दाएं से बाएं। ये दाएं से बाएं लिखे जाते हैं। इधर से। और अधिकतर लिपि कहाँ मिला है? मोहरों में मिला है। हड़प्पा तो सभ्यता है ही। अधिकतर लिपियां जो है वो मोहरों में ही हाँ, चित्र बनाए। बस। मोहनजोदड़ो में एक महान स्नानागार भी मिला है। कहाँ तो लिखा हुआ है? यहाँ 7 नंबर पॉइंट। यहाँ देख, एक महान स्नानागार मिला हुआ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ये तो आपको रिपीटेड है, पढ़ा हुआ भी है पहले से। मीटर में भी आ सकता है, फुट में भी आ सकता है। सिंपल। और अगर होल स्क्वायर में आएगा, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर में आएगा तो 180 इंटू 180 है। तो 180 स्क्वायर मीटर हो जाएगा सीधे सीधे। लंबाई भी उतनी है और चौड़ाई भी उतनी है। उसके अंदर में स्नानागार है और इसके किनारे किनारे कपड़े पहनने के लिए कमरे बनाए गए हैं, बरामदे बनाए गए हैं आराम करने के लिए। वहां पे स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। सीढ़ियां बनाई गई हैं। कितनी सीढ़ियां? 8 सीढ़ियां, 5 सीढ़ियां बनाई गई हैं। अब सीढ़ियां दो साइड से ही, उत्तर और दक्षिण साइड से सीढ़ियां हैं, पूरा और पश्चिम में सीढ़ियां नहीं। हड़प्पा में अनाज का भंडार मिला है। चलिए कुछ क्वेश्चन आप उससे पूछते हैं, देखते हैं कितना आंसर दे पाते हैं। इसमें कोई छूटा तो नहीं है? हाँ, एक क्वेश्चन छूटा था कहीं। हड़प्पा सभ्यता में सिंधु का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे गोदीबाड़ा में। लोथल को, क्योंकि वहां पे गोदीबाड़ा गोदीबाड़ा मिला है। कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग देते चलिएगा सभी लोग। हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921, ठीक है। इसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी। इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम। राय बहादुर दयाराम साहनी, पूरा नाम में राय बहादुर आ सकता है पूरा नाम, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922। इसकी खोज किसने की? राघव बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसका परिपक्व काल क्या है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व। 2600 से 1900 ईसा पूर्व। इसे कौन सी सभ्यता युग की सभ्यता कही जाती है? कांस्य युग की सभ्यता कही जाती है। हड़प्पा का विस्तार कितना है? लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे लगभग की बात आ जाएगी और 13 लाख वर्ग किलोमीटर में रहेगा तो आप मान सकते हो अगर ये नहीं रहेगा, क्योंकि 99,600 13 लाख के बहुत पास है ना, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर पे ऑप्शन दे सकते हैं। 400 वर्ग किलोमीटर। हाँ, तो 13 लाख का ऑप्शन दे सकता है, इसके बजाय 13 लाख दे सकता है। तो फिर ये नहीं कि क्वेश्चन को पास नहीं कर देना है। अगर ये नहीं है और 13 लाख है तो आपको मार देना, ठीक है। इसका विस्तार अफगानिस्तान से गुजरात तक था, ठीक है। गुजरात तो हाँ, अफगानिस्तान से गुजरात तक था और अब फैल के तो यूपी तक आ गया है। पहले त्रिकोणात्मक था ना, ऐसे था ना, अब न फैला है।
तो पहले कहां से कहां तक था? अफगानिस्तान से गुजरात तक तक। था। इसका विस्तार पंजाब, सिंध, गुजरात और राजस्थान। इसे अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है, शहरी सभ्यता। शहरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता कहा जाता है। और हड़प्पा में कितने स्थल मिले हैं? लगभग 1500 से अधिक जोड़ना है। लगभग 1500 से अधिक स्थल, और भारत में लगभग 900 से अधिक। भारत में मोहनजोदड़ो का अर्थ पता हो गया, मेट्रो का टीला। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर था। नगर था या शहर? हाँ भाई, और स्थल आ जाएगा तो राखीगढ़। राखीगढ़ ही हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आएगा तो राखीगढ़ ही, और सबसे बड़ा नगर आएगा, शहर आएगा तो मोहनजोदड़ो। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। अंग्रेजी में कर लेंगे, प्लेस एंड प्लेस आएगा तो राखीगढ़ ही, और अर्बन या सिटी आएगा तो मोहनजोदड़ो। सबसे प्राचीन बंदरगाह लोथल। लोथल। कहाँ है लोथल? गुजरात में। डॉकयार्ड कहाँ मिला है? लोथल में। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ है? कहाँ मतलब? किस जिले में? कच्छ क्षेत्र में। कच्छ में। कच्छ। ये आता है इसलिए मैंने इसको डी करके पूछा, कच्छ में। जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है? जल प्रबंधन के लिए नहीं, धौलावीरा। धौलावीरा। सबसे विशाल जलाशय कहाँ मिला है? धौलावीरा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा में क्या मिला है? कालीबंगा में चूड़ियों के प्रमाण मिले, अग्निवेदिका मिले एवं वो जुते हुए खेत के साक्ष्य। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ हरियाणा में। पंजाब। नहीं, पंजाब, सॉरी, हाँ, सिंध प्रांत पंजाब। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी हरियाणा। राखीगढ़ी किस लिए पॉपुलर है? क्योंकि वो सबसे बड़ा स्थल है, अभी तक का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल है। बनावली कहाँ है? बनावली हरियाणा में। चंद्रद्रोह पाकिस्तान। किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? शिल्प उद्योग, मतलब मन का उद्योग। मनका में फोकस कीजिएगा, शिल्प में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हाँ, ठीक है, मनका के लिए वो स्पेशलिस्ट है। सुरकोटदा कहाँ है? सुरकोटड़ा ये बलूचिस्तान। सुरकोटदा बलूचिस्तान में कब से हो गया? अफगानिस्तान। सुरकोटदा कब से अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में हो गया? नहीं पता। बलूचिस्तान में सुरकोटदा गेंडोर है, हम सुरकोटदा पूछ रहे हैं। सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं, ये अहमदाबाद में और ये गुजरात में है। वही हाँ, देखिए मैंने इसलिए पूछा कि यहाँ पे कंफ्यूजन है, सुक्का गेंडोर और सुरकोटदा दोनों मिलता जुलता है। सोतू है, सुक्का गेंडोर और सुरकोटदा आपने देखा? हाँ, मिलता जुलता है। तो घोड़े का प्रमाण कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। कोटदीजी कहाँ है? कोटदीजी सिंध प्रांत, पाकिस्तान। पाकिस्तान में। आलमगीर का पुर कहाँ है? यूपी में। आलमगीरपुर हड़प्पा स्थित कौन सा स्थल है? मतलब पूर्वी। हाँ, तो मतलब पूर्वी सीमा है। धौलावीरा किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप? हाँ, सही बताने वाले को 50 रुपए वाला आइसक्रीम। बताइए नंदिनी, स्वाति। खडीर द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर है? खडीर द्वीप। खडीर द्वीप पर। ठीक है, यही क्वेश्चन फंसाता है। 50 वाला आइसक्रीम हो जाएगा। चंद्रद्रोह कैसा नगर था? उद्योग नगर। औद्योगिक नगर। वही उद्योग। किलेबंदी का प्रमाण कहाँ मिला है? हड़प्पा में। किलेबंदी का प्रमाण कहाँ मिला है? किला तो सब जगह है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनावली। बनावली में भी किलेबंदी मिली है, सुरकोटदा में भी किलेबंदी का प्रमाण मिला है। 3 भागों वाला शहर कौन सा है? धौलावीरा। धौलावीरा।
और हड़प्पा में भी किलेबंदी। हड़प्पा, बनावली और तुर्कोटाई, 3 जगह किलेबंदी का प्रमाण मिला है। पर हम हड़प्पा बोले थे, लेकिन 2 और भी जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन में हड़प्पा नहीं देगा तो फिर बना आपको तो प्रिपेयर जानकारी होनी चाहिए ना, प्रिपेयर आपको रहना होगा। ईंटों का अनुपात पता ही है, हर घर में स्नानागार होते थे, ये पता है। हाँ। हर घर में कुएं होते थे, ये पता है। हर घर में जल निकासी के लिए हाँ, नालियां होती थी। ऊपरी भाग को क्या कहते थे? दुर्ग, फिटेड सिटाडेल। निचले भाग किसके लिए था? ये कॉमन पीपल्स के लिए, सामान्य लोगों के लिए। दुर्ग क्षेत्र में क्या थे? पुरोहित रहा करते थे। प्रशासनिक क्षेत्र कहाँ होता था? वही दुर्ग ही। दुर्ग में होता था। सभा भवन कहाँ मिला है? सेमिनार हॉल। हाँ, मोहनजोदड़ो। विशाल अनाज का भंडार कहाँ मिला है? ये हड़प्पा में भी मिला और मोहनजोदड़ो में भी मिला है। अन्नागार 2 जगह। विशाल अनाज का भंडार हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा में नहीं है, लेकिन वहाँ पे भंडारण गृह है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा वाला जो है मोहन। और हड़प्पा में जो भंडार गृह है वो 6 का 12 2 रो में है। हाँ। हर घरों में आंगन होता था, हाँ। ठीक है। घर के दरवाजे किधर खुलते थे? अंदर की ओर। नगरों में प्रकाश की व्यवस्था थी, कूड़ा निपटाने की व्यवस्था थी, जल निकासी विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी, नगर योजना अत्यंत वैज्ञानिक थी, घरों में कई कमरे होते थे, घर 2 मंजिला भी होते थे, घरों में सीढ़ियां भी होती थी। 2 मंजिला सीढ़ी तो हो गए। घरों में रसोई भी पाए गए, रसोई भी होती थी, गलियां संकरी होती थी, जल निकासी के लिए पाइप लगा होता था। नगर नियोजन केंद्रीकृत था, नगरों में सुरक्षा व्यवस्था थी, किलेबंदी सुरक्षा के लिए किया गया था। कुछ वैसा है। मुख्य फसल गेहूं। चावल का प्रमाण मिला है क्या? भूसा तो चावल होगा, इसलिए पूछे क्योंकि अगर ये पूछेगा कि क्या वहां पे चावल का प्रमाण मिला है, हड़प्पा सभ्यता में चावल का प्रमाण नहीं मिला है, सही है, गलत है, या नहीं, कुछ नहीं, तो आपको लिखना होगा कि हाँ चावल का प्रमाण मिला है, वो गलत है, नहीं मिला है, गलत है। पालतू पशु क्या था? बैल सबसे महत्वपूर्ण था, भैंस भी पाली जाती थी, बकरी भेड़ पाली जाती थी, कुत्ता पालतू पशु था, कुत्ता वहां का पालतू पशु था। हाथी का उपयोग होता था, ऊंट का भी प्रमाण मिला है। आज में सब पटामे वाले से क्या कहते थे? मेलुहा। स्त्री की मूर्तियां मिली हैं तो फिर कॉमन है, माता देवी पीपल वृक्ष सब पूजा। अच्छा, वहां के लोग का आहार कैसा था? वेजिटेरियन थे, नॉन वेजिटेरियन थे? दोनों। दोनों थे। बहुत सभा। समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। संगठित। संगठित और मातृसत्तात्मक। हाँ। वहां पे वर्ग विभाजन था, कैसे वर्ग विभाजन था? जैसे महाभारत में वर्ग विभाजन पढ़े हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो हड़प्पा में वर्ग विभाजन कैसे होता है? वहां पे वर्ग विभाजन था, जैसे कारीगर वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, इस टाइप से था। वहां पे ये जाति वाला कॉन्सेप्ट नहीं। वहां पे कारीगर वर्ग था, पुरोहित था, व्यापारी वर्ग था और किसान वर्ग था। सबसे ऊपर प्रशासनिक वर्ग के लोग होते थे, पुरोहित लोग होते थे, उसके बाद आर्टिस्ट लोग, कारीगर, उसके बाद व्यापारी, और सबसे नीचे किसान। ठीक है। बाघ का चित्र मिला है, घोड़े का मिला है, हाथी का मिला है, बैल का मिला है, यूनिकॉर्न का मिला है। सब चित्र कहाँ मिला है? हवा का नाम हड़प्पा नामक स्थल। यूनिकॉर्न का मिला है, वो मोहरों में, मोहर में 4 चित्र मिले हैं ना, उसमें हाथी मिला है, घोड़ा मिला है, बाघ मिला है, बैल मिला है, यूनिकॉर्न मिला है।
और क्वेश्चन 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 नृत्य करते हुए मूर्ति कहाँ मिली है? शिल्प उद्योग कैसा था वहाँ? शिल्प उद्योग विकसित हो गए। तो नगर दो भाग विभाजित थे, दुर्ग क्षेत्र, निचला नगर, वहाँ कुएं, स्नान नगर, जल निकासी, गोदाम, बाजार, कार्यशाला, व्यापारिक मार्ग, मोहरे, आभूषण, मनके, सोना, चांदी, मातृ देवी की पूजा, पशुपति मुहर, वृक्ष की पूजा, पीपल, पवित्र, सर्प पूजा, लिपि, दान सेवाएं। यानी कि इससे पता चलता है कि वहां पे व्यवस्था मातृ सत्तात्मक रही हो। एक मूर्ति मिली है महिला की जिसके पेट से वृक्ष निकल रहा है, वो किसकी मूर्ति उर्वरा की देवी। उर्वरा की देवी या अन्नपूर्णा है? हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन और आक्रमण, बाहरी आक्रमण और महामारी और नदियों का परिवर्तन, मार्ग परिवर्तन और सूखा पड़ना और उद्योगों का नष्ट होना और ग्रामीण जीवन की ओर झुकाव। शहरी लोग जब गांव की तरफ झुकने लगे तो शहर बर्बाद हो। शहरी लोग जब गांव के लोग जब शहर की तरफ झुकने लगेंगे गांव बर्बाद हो। वहां पे माता देवी की मूर्ति मिली है, पशुपति मुहर मिली है, यूनिकॉर्न का प्रतीक मिला है, लिपि चिन्ह मिला है 400, प्रशासनिक संगठन होने का प्रमाण मिलता है, जन संरक्षण मिलता है, नगर सुरक्षा मिलता है, व्यापारिक संपर्क यानी कि समुद्री मार्ग और ये दोनों से मिलता है, सांस्कृतिक प्रभाव भी मिली। तो लगता है कि हड़प्पा इतना सफिशियंट है आपके लिए। तो क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए हड़प्पा से रिलेटेड। हड़प्पा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि लगभग 600 क्वेश्चन इतने दिन में हो गए आपके एमसीक्यू। क्लियर है?